औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खरोटा प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आल पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान का, अवाम इलाका का, अहलियान बैतला का। मैं सिर्फ अपना 15 तारीख का जो वाक़या है उस हवाले से बात करूँगा। बाकी आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल देगी। तो 14 तारीख को इसी खरोटा साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपके भाई ने कॉल दी हुई है से जो रोड है बैतला वाली, उस हवाला से, तो मैं पर्चे काटूँगा। मैंने कहा कि आप पूरी बात करें तो उसके बाद जो भी है। उन्होंने कहा जी कि इसका टेंडर हो गया। मैंने कहा कि टेंडर हो गया तो इस साहब मेरे कुछ तफदात मेरे भी हैं और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तफदात ये हैं कि ये रोड आज से 5 साल पहले हम मांग रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, ऑल पार्टीज़ की इसके ऊपर एहतियाज हो चुके हैं और कई बार हो चुके हैं। और इसके बावजूद ही एक तहरीरी मुआहदा होता है, उस तहरीरी मुआहदे में ये लिखा जाता है कि 1 माह के बाद, 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद जो इसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन काम शुरू नहीं होता। अब जो टेक्निकल प्रॉब्लम की गया, ये जो पैकेज है, ये LOC का पैकेज और पाक फौज लेके आई है, और ये रोड गाजी अब्दुर्रहमान ब्रिज से लेकर अंदला कुटेड़ा तक थी। लेकिन इसको जो टेक्निकल तरीके से इसका जो सर्वे है उसको चेंज कर दिया गया, और उस सर्वे को बैतला ता कुटेड़ा कर दिया गया। तो मेरे ये तफदात, और मैं भी मैं एहतियात करता हूँ, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं उसमें शामिल हूँ। मैं इत्तेफाक से मैं चढ़ोई जा रहा था, मुझे ये काम था, तो मैं जब आगे गया तो आगे रास्ता ब्लॉक था। वहाँ शफीक बैंसर भी मौजूद थे, ज़िया गाजी मौजूद थे, दीगर लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। मैंने यही बातें की कि इस हिसाब से मेरी ये बात हुई है, और मैं अपना मौक़िफ़ दे के वहाँ से चला गया। उसके बाद मुझे जो है ना, सुबह सुबह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक FIR की जो है ना वो व्हाट्सअप मुझे किया। मैंने उसको पढ़ा। मैंने अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारों से मशवरा किया, शफीक साहब से भी रब्ता हुआ। तो मैं बैसियत सदर हल्का, क्योंकि मेरी पार्टी के कुछ लोग हैं, और उसके ये ज़रूरी नहीं कि मैं आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ ये शौकत अली नाज है, अंजमन ताजरा के साबिक़ सदर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अंजमन ताजरा भी इस हवाले से इनके भी तफदात हैं कि एक जो है ना काम करने वाला बंदा जो सामने, उसको टारगेट किया जाता है। इसके बाद जमात सुन्नत भी जो है ना अपना मौक़िफ़ देने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार आप अपना रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किलात है, हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं है। हमारे ख़ानदान में ये बात लिखी हुई है, वो चाहे उस पार हो या इस पार हो, हमें किसी का खौफ नहीं है। हमें खौफ अगर है तो अल्लाह का खौफ है, और हम जो बात करेंगे वो सिर्फ लोगों के हकूक़ की बात करेंगे। ये कोरोना आपके सामने चार मारा, ज़फ़र गाजी फ्रंट मैन का किरदार अदा किया, और नकियाल बार्डर से लेकर जो चतर बार्डर है वहाँ तक ज़फ़र गाजी ने चप्पा चप्पा नापा। जो कुछ काम किया वो हुकूमत की सपोर्ट की, हुकूमत के लिए हमने मुश्किलात नहीं पैदा किए। आज राजन साहब हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो राजन साहब तो तुम्हारे लिए मैदान खुला है, आ जाओ मैदान में। इंशाल्लाह गाजी की रात पीछे नहीं हटेगी इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत दे और तुम्हारी हुक्मरानी को भी हिदायत दे। मैं एक बार फिर खरोटा प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस मौक़िफ़ की तायद की, और ये जमाती सतह पर नहीं बल्कि इज्तिमाई सतह पर एक बात को लेके आगे चले। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर प्रेस क्लब, दीगर जमातों के कारकुनान, वज़ीर-ए-आज़म, मुझे आज ही सुबह इतला हुई कि जो बैतला कोट कटेड़ा रोड पे जो कल परसों एहतजाज हुआ, उसके नतीजे में इंतज़ामिया खरोटा ने जितने भी शुरका थे उसे एहतजाज करने वाले, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है। सबसे पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि ये FIR बनती ही नहीं है, इसलिए कि SOP की खिलाफ वर्जी अगर हुई है तो उसके तहत जो है उन जराइम में FIR होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि SOP की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जहाँ तक ये 341 में रास्ता रोकने की बात है, तो रास्ता किसका रोका गया वहाँ? कौन है कंप्लेनेंट? वो DFC जो पुलिस का नुमाइंदा है, क्या वो उसका रास्ता रोकने की पादाश में जो FIR दर्ज हुई है? मैं समझता हूँ कि ये जो मौक़िफ़ है
वहाँ के लोगों का, बैंथाला वाले, कोट कटेड़ा वाले, पूरी बना के लोग जो है इस सड़क से गुजरते हैं। ये 5 साल पहले का मुतालबा है, देरीना मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है। और जायज़ मुतालबा अगर पूरा नहीं होता, हुकूमत कोई सुस्त रवि का शिकार होती है, तो एहतजाज करना जमहूरी हुकूमतों में कारकुनान का हक होता है। तो इस जायज़ हक को रोकने के लिए ये वहाँ पे पुलिस जाकर मुज़ाकरात करती, हुकूमत जो है वो इसकी यकीन दहानी करवाती, बजाय इसके कि वो उस पर अमल दरामद करते हैं अपने उस ऐलान पर जो उन्होंने पहले नोटिफिकेशन किया था, और उसके बगैर उन्होंने आकर जो है ये एक FIR दर्ज की। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको दबाने के लिए एक हरबे के तौर पर जो है उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, जिसकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कुरेटा जो है वो पुरजोर मजम्मत करती है। और मैं इस स्टेज की वसातत से ये जितने भी इससे मुतल्लिका लोग हैं, वादिया बना के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, इन सब को मैं यकीन दिलाता हूँ और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि ये गैर कानूनी और ये सियासी दबाव डालने के लिए, सियासी इंतकाम के तौर पर ये जो FIR इन लोगों के ख़िलाफ़ काटी गई है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 दिन का वक्त देती है। 2 दिन के अंदर अंदर कर ये FIR जो है ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने दीगर जो लोग हैं, दीगर पार्टियों के, अपोजिशन पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करेंगे, उनके कारकुनों से बात करेंगे। तो फिर ये एहतजाज जो है ये एक सड़क की हद तक नहीं रहेगा, ये पूरे हल्का गिर जो है एहतजाज का हम ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये हमारा ये मुतालबा जो है ये FIR अगर मुकदमा ये वापस नहीं लिया जाता और इस रोड पे काम शुरू नहीं होता है, अगर या हुकूमत के ज़िम्मेदारान लोग इसकी यकीन दहानी नहीं करवाते, तो फिर जो है ये पूरे हल्के के अंदर जो है हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। कुरेटा भी कोई की सड़क भी नहीं चलेगी, ना ही कोई वादी बना के अंदर जितने भी लिंक्स रोड हैं हम सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। और फिर हुकूमत के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, ये मुश्किल होगा कि वो इस एहतजाज को रोक सके। जहाँ तक गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ कि ये 20 बंदे गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे, 2 दिन का वक्त देते हैं, उसके बाद 20 नहीं हम हज़ारों की तादाद में हम वहाँ पर जाएंगे थाने में, ये सारे लोगों को बंद करें। मैं देखूँगा ये कैसे बंद करते हैं। ना ये बंद कर सकते हैं, ना ही गिरफ्तार कर सकते हैं, और ना ही जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये मैं सियासी दबाव के तहत जो है ये कर रहे हैं, हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है कि हम उनकी चालों को नहीं समझते हैं। तो मैं इस स्टेज से हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया की, ये नायल इंतज़ामिया जो है, ये इंतज़ामिया का काम होता है कि वो हुकूमती मामलात में हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये जहाँ ये थाना कुरेटा की आदत है, ये यहाँ SOP की बात हो रही है, तो एक बंदा जो है ये वो नमाज जनाजा की खबर लगा देता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। और दूसरी तरफ जो है उसके बाद बेशुमार मैंने इश्तिहार देखे हैं, किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। और फिर सियासी जो है इज्तिमा हो रहे हैं, ये कल परसों की बात है, मेरे गाँव के अंदर एक इज्तिमा हुआ है सियासी, वहाँ पे लोग गले मिल रहे हैं सैकड़ों की तादाद से, वहाँ भी इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये कौन सा मैयार है? ये दोहरा मैयार जो है इसको हम नहीं मानते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी हुकूमत से कि हुकूमत होश के नाखन ले और फिल फोर जो है ये मुकदमा वापस करे। अगर नहीं करती तो 2 दिन का वक्त जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात के बाद FIR कटी गई है। हाँ, ये देखें कि ये एक्शन इशारात ने अगर मुज़ाकरात किए हैं, जिस तरह मुझे ये बताया गया, मुज़ाकरात होने के बाद फिर FIR काटना, मैं समझता हूँ कि ये दीदा दानिस्ता है। तकरीबन 11 बजे मुज़ाकरात कामयाब है, 12:30 बजे FIR कटी, 12:30 बजे। तो ये इस तरह की जो है ये बदमाशी और ये जो सियासी दबाव है, ये हम हल्के के अंदर नहीं चल देंगे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखें कि हल्के के अंदर रहने वाले सारे लोग, सारे जितने भी सियासी पार्टियों के कारकुनान हैं, हमारे लिए सारे काबिल इज़्ज़त हैं। और ये मामला मैं समझता हूँ किसी एक पार्टी का, एक किसी ख़ास ग्रोह का, किसी इलाके का नहीं, बल्कि इसमें सारी पार्टियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और मेरे शनीद के मुताबिक जो है ये हुकूमती पार्टी जो है उसके लोग भी हैं। और ये शफीक साहब, ये इनका ताल्लुक जो है ये मुस्लिम लीग नून से है। तो ऐसी सूरत में जब पूरी जो है वादी बना की आवाम उसका ये इज्तिमाई मुतालबा है, तो ऐसी सूरत में इनके ख़िलाफ़ जो है ये इस तरह के FIR, ये इस तरह के इक़दाम जो है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं। तो मैं फिर ये अपनी बात दोहराता हूँ कि 2 दिन का वक्त देते हैं हुकूमत और इंतज़ामिया को, ये मुकदमा वापस ले। अगर नहीं लेते
تو ہم جو ہے یہ صرف مسلم کا الفاظ نہیں بلکہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل، حکومتی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ سے ہم بات کریں گے، تو پورے حلقے کے اندر جو ہے ہم حلقہ جو ہے اس کو بند کریں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ حکومت کی ریٹ کیسے قائم ہوتی ہے۔ پہلے بھی حکومت جو ہے یہاں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس کا جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار انتظامیہ اور حکومت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پریس کانفرنس صاحب، دیگر اراکین پریس کلب، ظفر غازی صاحب صدر عام جمہوری شمول کیرٹا، اور ان کے ساتھ جو جتنے بھی متاثرین ہیں اور باقی جتنے حاضرین ہیں ہمارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو ایک مذکہ خیز قسم کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں نے نہیں سنا کہ آئندہ کسی ماضی دور میں بھی سڑک کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ اس قسم کا پرچہ کاٹا گیا ہو۔ احتجاج انسان کا پیدائشی اور فطری حق ہے۔ بچہ سب سے پہلے احتجاج اس وقت کرتا ہے جب اسے کوئی نہیں سمجھتا، لیکن جب والدہ اس کو دودھ کی بھوک لگتی ہے، دودھ نہیں ملتا، تو وہ والدہ کے خلاف احتجاج کرتا ہے کہ مجھے دودھ دو۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا مطالبہ ہے کہ یہ جو ایس ایچ او کھریٹا ہے اسے رہا کیا جائے۔ یہاں جتنے پرچے کاٹے جاتے ہیں، جتنی ایف آئی آر کی جاتی ہیں، وہ سیاسی انوالومنٹ پہ کاٹی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو پھر لاکھ لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں۔ ایس ایچ او کھریٹا کو رہا کیا جائے۔ جو انصاف صاحب نے تھانہ کو اپنے اور یہ انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی کارکنان کے خلاف بلا تخصیص، جو سیاسی کارکن جو جس بھی جماعت کا ہے اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف پیسے کاٹے جاتے ہیں۔ اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ کا یا جو بھی، وہ بالکل ایک فسطائی قسم کا ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے کوئی بول نہ سکے، اس قسم کا ماحول پیدا کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہم کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے۔ جہاں تک غازی صاحب کا تعلق ہے تو غازی صاحب آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر بھی ہیں، لیکن یہ ایک ملٹی ڈائمینشن شخصیت ہیں جن کے دیگر سماجی شعبوں میں بے پناہ خدمات ہیں، اور موجودہ جو انتظامیہ وہ بھی اس کا اعتراف کرتی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے ضمن ان کی خدمات جو ناقابل فراموش ہیں، اور سب کو اس بات کا علم ہے، اور ان سب باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہیں صرف مسلم کانفرنس کا صدر آنے کی وجہ سے انہیں ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم یہاں آنے سے پہلے میرے دفتر میں ہم بیٹھے ہیں، وہاں ہم نے مشترکہ فیصلہ کیا مسلم کانفرنس میں کہ جو لوگ اویلیبل تھے، خورشید صاحب ہیں ہمارے ممبر اسمبلی، یہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہیں ماضی میں بھی، یہ بھی ان کی سربراہی میں ادھر موجود تھے۔ ظفر غازی صاحب کی سربراہی میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ پولیس کے حوالے رضا کرانا گرفتاری دینے کا آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 دن کی الٹیمیٹم دیتے ہیں پولیس کو اور ان کے ہائی اپس کو، رائے انصاف صاحب کو بھی، کہ یہ جڑا پرچہ اسے ختم کریں، اور اس ضمن میں کسی بھی کارکن کے اگر گھر پولیس نے ریڈ کیا تو وہ بہت برے نتائج نکلیں گے، اس کے ہم پوری قوت سے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اپنی یکجہتی قائم رکھتے ہوئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں اگر آج دیکھیں سیاسی کارکنان کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے، وہ کسی جماعت کا ہو۔ اگر یہ شفیق صاحب ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، ان کا ضمیر اگر بیدار ہے تو ان کی جماعت ان کے خلاف ہوگی، تو ہم جو بعض میں سیاسی کارکن ہیں کسی جماعت وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سیاسی کارکن کی ایک اپنی جماعت ہوتی ہے، ایک اپنی برادری ہوتی ہے، وہ کسی جماعت کا ہو، تو یہ بڑی بات ہے کہ اگر جماعت میں اس میں ہے اور سیاسی کارکن کے طور پر انہوں نے ایک بات صحیح کی ہے، تو ہمارے لیے اس دور میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ سارے برابر ہیں۔ ظفر غازی سے ہمارے صدر ہے، لیکن اس جدوجہد میں ہم سب کو اسی نظر سے احترام سے دیکھتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس میں سٹینڈ کریں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ایس ایچ او کھریٹا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی گرفتاری دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ اخلاقی مجرم نہیں ہے، اسے 3rd ڈگری میں یا اولاد میں رکھے، اگر وہ رکھے گا تو اس کے بھی اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اگر کوئی گرفتاری دیتا ہے اسے سیاسی کارکن کے طور پر ڈیل کرتے ہوئے اسے تھانے میں معقول عزت احترام ہونا چاہیے۔ یہ کسی نے اخلاقی جرم نہیں کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، تو میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں ان میں گرفتار کرنے کی۔ اگر کوئی ذاتی گرفتاری دیتا ہے تو وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور اگر پولیس 2 دن میں اگر ختم نہیں کرتی تو پھر ہم اگلا لائے عمل جو ہے اس پہ وہ دیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی غیرت مند سیاسی کارکنان ہیں جو کسی بھی جماعت ہیں،
وہ بغیر اپنی جماعت میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ فلاں جماعت میں وہ شامل ہو, کیونکہ جو بنیادی کاز ہے یہ سب کا مشترکہ ہے, کسی ایک کا جماعت کا نہیں ہے. تو انشاءاللہ قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ دامِ دل میں قدمِ سخنے کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی آپ کے ساتھ ایف آئی آر جھوٹی دی گئی ہے وہ میرا فوری مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس ایف آئی آر کو ختم کیا جائے, اور حلقے کی جو قیادت ہے, یہ جو حکومتی قیادت ہے, فوری کارکنان سے معافی مانگے اس بات پہ. ہمارے کو